हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं भगवान पर विश्वास की आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक माँ होती है, एक बच्चा होता है। तो जैसे गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं तो वो लोग अपनी नानी के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि वो हर साल जाते हैं। तब क्या होता है कि उसकी मम्मी कहती है कि बेटा इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम अकेले चले जाना नानी के यहाँ। तो वो कहता है कि नहीं मम्मा, मैं कैसे जा पाऊँगा। तो वो कहता तो वो उसकी माँ कहती है तो ठीक है बेटा, इस बार नहीं जा रहे, अगली बार जाएंगे। इस बार पापा की जो शॉप है उसमें कुछ काम है, मतलब गड़बड़ हो गई है, तो मतलब मुझे पापा के साथ काम करना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बच्चा दुखी होता है। अपने बच्चे को जब वो दुखी देखती है तो वो अपने भाई से, मतलब बच्चे के मामा से कहती है कि भैया मैं इसको यहाँ से बैठा दूँगी आप ट्रेन में, और आप उसको स्टेशन पर ले लेना। तब ये बच्चा कहता है, बच्चा बहुत खुश होता है कि मैं अकेला जाऊंगा, और खूब सारा, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही जाता होता है और इस बार वो अकेला जाएगा, तो वो इस बात पर खूब सारा खुश होता है। कहता है कि चलो ठीक है, मम्मी नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो इस तरीके से वो दिन आ जाता है जिस दिन उस बच्चे को अपने मामा के घर पर जाना होता है। तब वो जाने की तैयारी होती है और उसकी माँ उसको स्टेशन पर छोड़ने आती है। वो ट्रेन में बैठता है। जब वो ट्रेन में बैठता है तो बहुत खुश होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि मम्मी मेरे साथ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। इस तरीके से वो ट्रेन में बैठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसकी माँ उसको एक चिट्ठी देती है। कहती है बेटा तुम पहली बार अकेले जा रहे हो, अगर तुमको ज़रूरत ना हो तब इस चिट्ठी को मत खोलना, लेकिन अगर तुमको घबराहट हो या कोई भी दिक्कत हो तभी इस चिट्ठी को खोलना, इस लेटर को खोलना। अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो तो तुम आराम से सफ़र करना, इसको खोल कर नहीं देखना। तो बच्चा तो बहुत खुश था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर ही वो चिट्ठी रख लेता है। बहुत देर वो, जैसी वो गाड़ी चलने को होती है, वो देखता है इधर उधर, नए नए चेहरे, नया शहर और नया सब कुछ। तो बच्चा बहुत खुश होता है। लेकिन 10 से 15 मिनट ही वो गाड़ी चली होती है, तभी उसको अचानक सारे चेहरे अनजान लगने लगते हैं। कोई अपनी बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाहर देख रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसको वो जब जब वो आया था तब तो वो बहुत खुश था, लेकिन उसका आधा घंटा ही बीता होगा, उसको उस ट्रेन में बैठे बैठे अजनबी जैसा फील होने लगा। उसको लगने लगा कि मेरा कोई नहीं है। इधर उधर देख रहा था, उसके उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब उसको, पहले तो उसको अजनबी लग रहा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन बढ़ती जा रही उस बच्चे को घबराहट होने लगी। घबराने लगा वो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, अगर अभी मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तब मैं किसको कहूँगा, क्या कहूँगा। ये सोचते सोचते उसको उस लेटर की याद आती है जो उसकी माँ ने उसको आते वक्त दिया था। तब वो अचानक से फिर एकदम फटाफट से उस लेटर को खोलता है, देखता है कि मम्मी ने क्या लिखा था इसमें। तो उसमें लिखा था, बेटा तू चिंता मत कर, मैं पीछे वाले डिब्बे में ही बैठी हूँ, तू परेशान मत हो, तू आराम से जहाँ बैठा है वहाँ से आराम से सफ़र करता हुआ जा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ इसी ट्रेन में हूँ और पिछले वाले डिब्बे में बैठी हूँ। मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि मेरा बेटा अकेले जा पाता है या नहीं जा पाता। जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी, उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और वो दोबारा से एकदम खुशी हाल होकर पूरा सफ़र करने लगा। आखिरकार उसका स्टेशन आ गया जहाँ उसको उतरना था। उसने अपने मामा को देखा, अपने मामा से गले मिला और बोला कि मामा पता है आपको, मम्मा भी आई हैं। और ट्रेन जाने लगी। तभी वो कहता, मामा मम्मा भी इस ट्रेन में है। तब उसने कहा, नहीं बेटा, केवल मम्मा ने चिट्ठी तुमको दी थी कि तुमको अगर अकेला महसूस, पता चल जाएगा कि तुम अकेले जा रहे हो, तो तुमको घबराहट और बहुत अजनबी उस ट्रेन में महसूस होगा। इसलिए उन्होंने केवल ये बात कहने के लिए उसमें लिखी थी कि मैं पीछे वाले डिब्बे में बैठी हूँ, जिससे कि तुमको घबराहट ना हो और तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो, सुरक्षित महसूस करो। ये सुनते ही वो बच्चा अपनी माँ को याद करने लगा। पता है, इसी तरीके का हमारा जीवन होता है। हमारे जो भगवान हैं हमसे हमेशा हमारे पास होते हैं और वो हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम अपनी दुनिया में अपने इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम कभी याद ही नहीं रख पाते कि वो हमारे साथ है। लेकिन जब भी कभी हमको ऐसे ही अकेलापन, घबराहट, चिंता महसूस होती है, तब हमको उसी परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि कोई हो ना हो वो हमारे साथ
हमेशा होते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।